देखिए बच्चों, आज का टारगेट है 8 क्वेश्चन समझाएंगे VVI। तो हम पूरा मस्त मस्त क्वेश्चन VVI। फंक्शन रियल से रियल नंबर है, ऑफ 1 निकालना है। बहुत ही सिंपल। पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद 2 मिनट ट्राई कर लो, गारंटी के साथ आपसे बन जाएगा। गारंटी के साथ बनाइए। तो देखिए, हमको चाहिए फॉफ 1। तो बच्चे फॉफ 1 को लिख सकते हैं AF ऑफ F1। फॉफ 1 को लिख सकते हैं AF ऑफ F1। तो बच्चे AF हो गया, और मैं बात करूंगा F1 का। F1 क्या होगा? AF x है x² माइनस 5x प्लस 4। AF1 क्या होगा? जहां x है वहां 1 बैठा, तो इस जगह 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 4। 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4। ये बच्चे AF हो गया। तो A1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 और प्लस 4। 1 और 4 5, 5 में 5 गया तो 0, ए हुआ बच्चा F0। अब बताओ F0 क्या होगा? F0 क्या होगा? जहां x है वहां 0। F0 होगा 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4। F0 जहां x है वहां 0। तो बच्चे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 4। इसका आंसर 4 हुआ। एकदम 8 क्वेश्चन बताएंगे, और सब क्वेश्चन 2-2 मिनट में सॉल्व होगा। एकदम बहुत इजी, वेरी सिंपल। चलिए अगला प्रश्न लिखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट ऑल 1 functions from set A बराबर 1 2 3 टू itself। चलिए ये प्रश्न को 3 मिनट ट्राई कीजिए, बहुत आसान। बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन देख के, और हर समय रटने का प्रयास करते हैं। जैसे फंक्शन जो भी पढ़ाई हुई है, हम तो पढ़ाए हैं। फंक्शन का वीडियो हम पूरा बनाए नहीं, 8-10 लेक्चर के बनाए थे, पूरा बनाए नहीं हम। तो अब मेरे पास चाहे कहीं भी पढ़े होंगे फंक्शन, तो बनाइए, आराम से सॉल्यूशन कीजिए। 1 फंक्शन लिखना है फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ। फ्रॉम सेट A टू इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद, A का रिश्ता ये से। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट A का सूत्र होता है, देखिए फैक्टोरियल 3 एलिमेंट है, ये फैक्टोरियल 3 होगा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 6 वो आंसर होगा। 4 एलिमेंट रहता फैक्टोरियल 4 आंसर होता है ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो फैक्टोरियल 3 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 6 को 1 फंक्शन बनेगा। लेकिन लिखना है 6 1 फंक्शन। 3 एलिमेंट रहेगा फैक्टोरियल 3, 2 एलिमेंट रहेगा फैक्टोरियल 2, 4 एलिमेंट रहेगा फैक्टोरियल 4, है ना। तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो समझिए 6 लिखना है, तो लिखिए 6 का 6 ए से A फर्स्ट फंक्शन है 1 2 3 1 2 3। 3 एलिमेंट बच्चों, 3 एलिमेंट है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आंसर होगा इसका। दूसरा
ए टू इट सेल्फ यानी ए से ए बोल रहा है, तो 1 2 3। फिर लिखिए आपका तीसरा ए टू ए 1 2 3। फिर लिखिए चौथा ए टू ए, ये फंक्शन है तुम्हारा 1 2 3। बनाइए आप लोग 1 2 3। पांचवा ए टू ए 1 2 3। छठा देखिए दो तीन एलिमेंट है, फैक्टोरियल 3 6 को बनाना है। दो रहेगा फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 यानी 2 होगा। चार एलिमेंट है फैक्टोरियल 4, तो लिखना है ऑल वन वन फंक्शन, बिल्कुल आसान। तो ऑल वन वन फंक्शन लिखना है, एफ से फंक्शन लिखना है, बहुत आसान। वन वन मतलब इधर इधर का नाम बेटी, इधर का नाम माँ। तो एक बेटी एक माँ, एक बेटी एक माँ, एक बेटी एक माँ, ये वन वन फंक्शन हुआ। अब वन वन फंक्शन जानते करते हैं, एक बेटी इधर माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ये वन वन फंक्शन हुआ। तो वन वन मतलब इधर का नाम बेटी, इधर का नाम माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ। तो ये पहला वन वन हो गया। 8 2 2 हुआ और ये 3 3 हुआ, हो गया एक आंसर। चलिए दूसरा आंसर लिखना है, 6 का आंसर लिखना है आपको। चलिए 1 का दोस्ती 1 से, एक बेटी की एक माँ। एक काम करो, 2 का दोस्ती 3 से करा दो, और 3 का दोस्ती 2 से करा दो, तो ये हो जाएगा 3 2। अलग अलग आंसर हो गया। चलिए फिर एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, है ना। इसे देखो अब समझिए, एक का दोस्ती कराए 2 से, एक का करा 2 से, फिर कराओ 2 का किससे, 1 से, हाँ, और 3 का 3 से। एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ। 1 का 2 से, 2 का 1 से, और 3 का 3 से। ये 4 को आंसर हो गया, 3 को आंसर हुआ। चौथा आंसर लिखिए, ओ आपका 1 का दोस्ती 2 से हो गया, नहीं, अच्छा 2 का कर दो 3 से, और 3 का कर दो 1 से। अपना दिमाग लगाओ आप लोग। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, और 3 का 1 से, सब अलग अलग होना चाहिए। फिर लिखिए, ये आपका जहाँ जगह नहीं है, तो 4 को आंसर हो गया। 5वां आंसर लिखो। अब लेते हैं 1 का दोस्ती 3 से, नहीं, 1 का दोस्ती 3 से ले लो, और 2 का करो किससे, 1 से, है ना। 2 का 1 से, और 3 का किससे, 2 से। तो हो जाएगा 1 का 3 से, 2 का 1 से, और 3 का 2 से। अपना दिमाग लगाइए आप लोग, हम भी दिमाग लगा रहे हैं। छठा लास्ट आंसर लिखना है वन वन फंक्शन का। तो 1 का लिख रहा है, 1 का दोस्ती 3 से कराइए, तो 2 का तो 1 से हो गया, 2 का 2 से करो, और 3 का 1 से करो, तो 1 का 3 से, और 2 का 2 से, और 3 का 1 से।
तो ये 6 आंसर हुआ। लेंदी लगा होगा, लेकिन इतना तुम दिमाग लगा लो कि 3 गो एलिमेंट है, तो फ्रॉम सेट ए टू इट सेल्फ, मतलब ये से ये, तो 3 एलिमेंट है, फैक्टोरियल 3 यानी 3 गुने 2 गुने 1, 6 गो 1 1 फंक्शन बनेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये सभी आंसर है। ये वाला भी आंसर है और ये वाला भी आंसर है, 6 आंसर है। तो थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, है ना। चलो क्या कीजिएगा, लगता है लेंदी तो लगने दीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देंगे हम, और ये आपको इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 17/6। बहुत इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन। tan इनवर्स 2/3 और प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 17/6। 3-4 मिनट का टाइम लीजिए और एंजॉय करके बनाइए, जल्दी लेट मत कीजिए। तीन से 4 मिनट का टाइम लीजिए बच्चे और आराम से बनाइएगा। तो बिल्कुल दिमाग को कूल करके सॉल्यूशन किया जाए, सिंपल है। तो देखो LHS लीजिए आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 2/3 और ये साइन इनवर्स 3/5 है। हमको जब प्रूव करना है 10 में, तो दोनों को 10 में ही कन्वर्ट करो, सिंपल। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, तो साइन ये तो सेम हो गया। अब साइन इनवर्स को बदलो tan इनवर्स में, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदलने का टेक्निक बगल में लिखिए। ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनस, समझिए। तो यहां पर समझिए, ये साइन जो है वो P/H होता है, तो P हो गया 3 और H हो गया 5, समझ में आया। साइन का बात करें तो ये P/H होता है, तो P हो गया 3 और H हो गया 5। और B का सूत्र आप लोग जानिए रहे हैं, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 में 9 गया तो कितना हुआ 16, और 16 का 4। तब 10 में आए हो तो साइन से 10 में आओगे तो 10 का सूत्र P/B होता है, तो P हो गया 3 और B हो गया 4। अब बनाइए 3/4, तो 10 का सूत्र होगा P/B यानी 3/4। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए बच्चों और आराम से बनाइए। कितनों ही कमजोर हो जो तेज हो, कोशिश कीजिए मेरे साथ लिखिए और आगे बढ़िए जल्दी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र याद किए होंगे आपने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र याद किए होंगे। tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस XY। तो इस फॉर्मूला का आप लोग प्रयोग करें जल्दी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होगा tan इनवर्स ये 2/3 प्लस 3/4
1-2/3 और ये 3/4। अब आपसे गारंटी साथ बनेगा, सिंपल बनेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब दिमाग को कूल करके बनाइए विद्यार्थी, कूल करके। ये हो जाएगा tan इनवर्स बच्चे, एलसीएम होगा 12 बच्चा, ये 2 चौके 8, 3 तिया 9, यहां पर एलसीएम 12 होगा तो ये 12 हुआ, तो ये 12 इसमें गुना होगा नहीं, और ये 6 हो गया तो ये बच्चा कट जाएगा। तो ये tan इनवर्स हो गया 8 और 9 17/6, ये हुआ बराबर RHS, और ये विद्यार्थी हम लोग का हुआ प्रूव्ड। पूरा उम्मीद और भरोसा है कि पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बन गया सबसे। अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट का। लिखिए, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर of the element 6 in the following determinant. डेल्टा बराबर 1 2 2 4 5 6 7 8 9, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 बनाइए। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 बनाइए। आराम से सॉल्यूशन किया जाए बच्चे। माइनर निकालना है 6 का और कोफैक्टर निकालना है 6 का, सिंपल। तो बच्चों, माइनर निकालना बहुत इजी। माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो ये 6 का निकालना है माइनर, तो AM से माइनर निकालना है। 6 जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम में, इसलिए इसका नाम है 2 2। क्या नाम है बच्चा? 2 2। 6 जो है वो दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है, इसका नाम है 2 2। AM से माइनर निकालना है जो कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है। अब देखिए, ये 6 का माइनर निकालना है तो 6 का रो और 6 का कॉलम हटाओ, तो जो बच गया 1 2 7 8 इसका डिटरमिनेंट। तो 6 का जब माइनर निकालना है तो 6 का रो हटाओ और 6 का कॉलम हटाओ, तो 1 2 7 8 जो बचा उसका डिटरमिनेंट आंसर हो गया। बनाइए, इसको बनाइएगा आप, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस 8, दिस इंटू दिस 14, 8 में 14 गया तो -6। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी सिंपल, माइनर हो गया। अब निकालना है बच्चों कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6, तो 6 का कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर को कैपिटल A लिखते हैं बच्चे, C भी लिखता है बहुत लोग, लेकिन आपके बुक में जनरली A लिखा है। और आपका 6 जो है दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो ये 2 2 निकालना है। ये 2 2 मतलब कोफैक्टर निकालना है दूसरा रो दूसरा कॉलम का, यानी 6 का।
तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6 का नाम है A22। इसका बनाने का टेक्निक बहुत आसान, सॉरी A23 होगा यहाँ, सॉरी ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, A23 होगा, सॉरी हर लिखने में मिस्टेक हो गया। 6 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में से यहाँ 2 3 होगा, तो ये 1 2 7 8, कभी कभी गलती हो जाता है, नहीं ये 6 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, ये दूसरा रो और तीसरा कॉलम है। ठीक, चलो वीडियोज को पूरा देखिएगा, कहीं गलती रहेगा तो सुधर जाता है, डरने की बात नहीं है। 6 जो है दूसरा रो और तीसरा कॉलम में है, तो 2 3 होगा। तो कोफैक्टर को ए और माइनर को एम से लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बनाइए। जल्दी बनाइए, थोड़ा सा लेट मत कीजिए। तो एकदम बिल्कुल आसान। तो कैसे बनाएंगे इसको? 6 का रो हटाओ और कॉलम हटाओ, तो बचा कौन सी? 1 2 और 7 8। अब बताओ, यहाँ 2 और 3 क्या है? 5। जोड़ने पर ऑड है, तो जोड़ने पर ऑड रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, है ना। और जोड़ने पर अगर इवन रहेगा तो यहाँ पर प्लस होगा। लेकिन माइनर में यहाँ बाहर में प्लस होगा, माइनर में डिटर्मिनेंट के बाहर क्या होगा? प्लस। और कोफैक्टर के बाहर में प्लस भी हो सकता है और माइनस। 2 और 3 जोड़ो 5, 5 ऑड है तो माइनस, इवन रहेगा तो प्लस। याद रखिएगा, माइनर में बाहर जब भी होगा प्लस, है ना, और कोफैक्टर में कभी प्लस होगा बाहर और कभी माइनस होगा। 2 3 5 ऑड है माइनस। चलो ये तिरछा गुना करेंगे, 8 ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -6, इसका आंसर होगा 6 और ये होगा हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलिए, तो माइनर में डिटर्मिनेंट के बाहर बराबर प्लस होगा, कोफैक्टर में प्लस भी हो सकता है बाहर में और माइनस भी हो सकता है। चलिए ठीक। अब अगला क्वेश्चन dy/dx का देने जा रहे हैं, बहुत इजी। इफ x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy/dx। बनाइए। इफ x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, देन फाइंड dy/dx। चलिए 2 मिनट का टाइम लीजिए और तुरंत बनाइए तड़तड़ा के सॉल्यूशन। बनाते बनाते कहीं कभी मिस्टेक हो जाएगा, डरना नहीं, 2-4 मिनट वेट कर लेना, वीडियो का सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, होता है कि बच्चा दिन भर पढ़ाते पढ़ाते हैं हम, तो बने बने मिस्टेक हो जाता है लिखने में, कॉन्सेप्ट में कमी नहीं होगा, जानकारी पूरा जबरदस्त। तो बच्चे गिवन मतलब दिया है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है, ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बनाइए। तो बच्चे dx/d थीटा जो होगा, ए बाहर थीटा का 1 साइन का कॉस थीटा, dy/d थीटा जो होगा बच्चा, ए बाहर 1 का 0 कॉस का माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस साइन, यानी ये हो जाएगा ए साइन थीटा। बनाइए। ना मतलब एफ, हमको चाहिए dy/dx। बनाइए। तो जो पैरामेट्रिक पढ़े हैं वो हमसे पहले बना के रेडी रखते हैं। तो dy/dx को आप लिख सकते हो dy/d थीटा और dx/d थीटा।
मुस्कुराते हुए चेहरे, हल्का सा चेहरे पे मुस्कुराहट और बनना चाहिए। देखिए डी थीटा कट गया, डी वाई बाई डी एक्स ही हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स को इतना लिख सकते हैं नहीं। अब डी वाई बाई डी थीटा यहां से ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा यहां से ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट गया। अब आगे बढ़ेंगे, साइन थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये सूत्र होता है। और 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र है, तो 2 कट गया, साइन साइन कट गया, तो कॉस बाय साइन हो गया कॉट थीटा बाई 2, और ये हुआ आंसर। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। टाइम एकदम नहीं ले रहे हैं हम, मेरा मेन मकसद है क्वेश्चन आपसे बनवाना, और बन जाए फिर मिला लो, है ना। साइन ए का सूत्र 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कट गया, तो कॉस बाय साइन कट हो गया, वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, जो कि बहुत इजी है। इवेल्युएट dx बाय √1 माइनस कॉस एक्स, एकदम बिल्कुल इजी और VVI, टोटल क्वेश्चन है VVI बताएंगे हम, ये मत समझो एक का क्वेश्चन VVI। हम बोले थे 260 क्वेश्चन जिक्र करेंगे बोर्ड पर, 20 लेक्चर में 260 करेंगे, उसके बाद भी कुछ कुछ VVI क्वेश्चन देंगे हम, डरो नहीं। तो बच्चे ए dx हो गया, आराम से बनाइए। 1 माइनस कॉस ए का सूत्र याद रखिएगा आप लोग, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये सूत्र है। तो 1 माइनस कॉस ए का सूत्र 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस कॉस ए का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो ये बच्चा dx हो गया, और 2 का √2 हो गया, 2 का वर्गमूल √2, और साइन स्क्वायर का साइन, ये 1 बाय √2 बाहर हो गया बच्चा, और ये साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक होगा, ये साइन ऊपर गया तो कोसेक हुआ। अब तो बहुत इजी बनेगा, ये हो गया 1 बाय √2। बता कोसेक का इंटीग्रेशन, तो बच्चे कोसेक का जो इंटीग्रेशन होता है, लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट। अरे कोसेक का लॉग ऑफ कोसेक माइनस कॉट होता है सूत्र, बाय एक्स का कोफिशिएंट 1/2, ये बट्टा होगा 1/2, और ये प्लस सी, आंसर हो गया। अब इसको आगे बढ़ाओगे, ये बच्चा 2 ऊपर जाएगा, ये जाएगा 2/√2 लॉग कोसेक x/2 माइनस कॉट x/2, और ये प्लस सी, आंसर हो गया। अच्छा 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 होता है, देखो ये 2 मतलब √2, तो ये √2 कट गया, 2 को लिख सकते हो √2 गुने √2, तो एक √2, तो 2/√2 का वैल्यू का मैं बात करूं तो बोलो 2/√2 है, तो बोलो ये इसको लिखेंगे √2 गुने √2, और ये √2 कट गया, तो 2/√2 का जो वैल्यू होगा वो √2 होगा, तो 2/√2 को लिख सकते हो √2 लॉग कोसेक x/2 माइनस कॉट x/2, और ये प्लस सी, ए आंसर, वेरी सिंपल।
तो ये 2/√2 है, तो 2 को √2 कट गया, तो √2 को √2 लिख सकते हैं। एंड इजी नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपका टोटल क्वेश्चन एकदम +2 के लिए VVI छपते हैं। बहुत बच्चा कर रहा है मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मॉडल सेट का ही क्वेश्चन है ना। हम कहीं से बतावे आपको मतलब नहीं है, मैं क्वेश्चन सब सेट करके लाऊंगा। लिखिए, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर of the following differential equations: ax dy by dx, टू वाई बराबर x², x का वैल्यू 0 नहीं है। बनाइए, तो विद्यार्थीगण आराम से क्वेश्चन को पहले लिखिए। बहुत बच्चे टीचर लोग बोलेंगे अरे PDF हम भेज देंगे, तो लिख अरे यार काहे PDF के चक्कर में पगलाए हो यार। क्वेश्चन लिखो, 1 मिनट नहीं लगेगा, इसको बनाइए 2 मिनट लगेगा। वीडियो देखने में आपका लगता है बल, लिखने में बल नहीं लगेगा। पहले आप क्वेश्चन लिखिए, तो पहले एक क्वेश्चन लिखिए, PDF के चक्कर में मत रहो, चुपचाप से जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाओ। हाँ, और बार बार रिवीजन करो, अपना हैंडराइटिंग में लिखा हुआ चीज पर दिमाग में बैठ जाएगा, आपका बोला जाएगा। फिर वीडियो देखना, वीडियो हटाएंगे नहीं हो। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम एक भी वीडियो VVI का हटाएंगे नहीं। एग्जाम जैसे हुआ सब वीडियो लॉक कर देंगे हम। आराम से, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ax dy by dx +2y बराबर x²। यहाँ x रहेगा तो x से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय x कॉमा वी गेट। तो इसमें x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx। इसमें x से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2/x × y, और इसमें x से डिवाइड करेंगे तो x होगा। तो डिवाइडिंग बाय x, इसमें x से डिवाइड करो dy बाय dx, इसमें x से भागा दो 2/x, इसमें x से भागा दो। तो देखो, दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाय dx प्लस py बराबर q, dy बाय ds प्लस py बराबर q। वेयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो नियम से बनाना पड़ेगा नहीं। p बराबर 2/x एंड q बराबर x। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा बच्चों, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो नियम से बनाना पड़ेगा। नाउ अब क्वेश्चन पूछ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो सूत्र होगा e का पावर p dx होता है। तो बच्चे यहां हो जाएगा e और p का वैल्यू कितना 2/x और ये हो गया dx। तो ये हो गया e 2 बाहर, तो 2 बाहर तो बचेगा 1/x और 1/x का log x। log का काम है इसको ऊपर कर देना, ये log हो जाएगा x का पावर 2, log नीचे और ऊपर ले गया।
अब e का पावर लॉग हट जाता है, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं वो जान रहे हैं कि e का पावर लॉग हट जाता है, ये बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी सिंपल। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है, बस यही छोड़ देंगे। सॉल्यूशन बोलता तो सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आज का लास्ट आपका क्वेश्चन लिखो, इफ, आज का लास्ट क्वेश्चन VVI प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल। इफ A and B are two events such that PA बराबर वन बाय फोर कॉमा PB बराबर वन बाय टू एंड PA इंटरसेक्शन B बराबर वन बाय एट। Then find P not A एंड नॉट B। आराम से बनाइए। PA वन बाय फोर दिया है, PB वन बाय टू दिया है, PA इंटरसेक्शन B वन बाय एट दिया है, तो फाइंड P नॉट A एंड नॉट B। चलिए बच्चों आराम से बनाइए, नोट A एंड नोट B। आज का आखिरी प्रश्न और एकदम VVI क्वेश्चन, आराम से सॉल्यूशन। कैसे बनेगा ध्यान दो, हमको चाहिए P नोट A बच्चा एंड नोट B चाहिए एकदम नियम से। तो नोट A मतलब A डैश एंड मतलब इंटरसेक्शन, नोट B मतलब B डैश। तो प्रोबेबिलिटी अगर पढ़े हैं मेरे पास, चाहे कहीं भी हजारों में पढ़े होंगे, चाहे इंडिया में कहीं भी पढ़े होंगे, चाहे अपने से पढ़े होंगे, तो नोट A मतलब A डैश एंड मतलब इंटरसेक्शन, नोट B मतलब B डैश। तो याद करो, ये जब होल डैश होगा, ये होल डैश होगा तो इंटरसेक्शन बदलेगा यूनियन में, इस पर भी डैश, इस पर भी डैश, होल डैश करोगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यूनियन। और एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग, PE डैश का सूत्र वन माइनस PE होता है, तो PE डैश का सूत्र वन माइनस PA यूनियन B होगा। समझिए, PE डैश का सूत्र वन माइनस PE, तो बच्चों P मान लो ये E है, तो E डैश का सूत्र वन माइनस PE। क्लियर हुआ? देखिए A डैश एंड मतलब इंटरसेक्शन, नोट B मतलब B डैश, तो ये डैश और डैश होल डैश होगा तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन में। ये डिमॉर्गन्स लॉ आप जानते हैं, ये होल डैश कीजिएगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा यूनियन, और यूनियन हो जाएगा इंटरसेक्शन, उल्टा होता है। अब ये वन हो गया, ये यूनियन B का सूत्र होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया बच्चा वन। अब PA का वैल्यू दिया है वन बाय फोर, एकदम बिल्कुल स्लो, आपको हड़बड़ी रहेगा, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। PB की वैल्यू वन बाय टू,
और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/8। पी ए का 1/4, पी बी का 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/8। अब ये हो जाएगा बच्चा 1 माइनस एलसीएम होगा 8, ये होगा 4 दूनी 8, ये 2 चौके 8 और ये 8 एक में 8। क्लियर? 4 1/4 1/2 1/8, एलसीएम 8 हुआ, 4 दूनी 2, 2 चौके 4 और 8 एक में 8। ये हो जाएगा 1 को लिखेंगे 1/1, 2 और 4 6, 6 में 1 गया तो 5 बट्टा 8। एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 8 होगा, ये होगा 8 माइनस 5, ये हो जाएगा 3/8 और ये आज का आखिरी प्रश्न है। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि पूरी समझ में आ गया। तो बच्चे आज यहीं तक, अब अगला लेक्चर में हम फिर चलेंगे। ठीक है? ठीक है, नोट कीजिए विद्यार्थी, इसको फिर समझा दें। देखो, नोट ए मतलब ए डैश, नोट बी मतलब बी डैश, एन मतलब इंटरसेक्शन। ये होल डैश होगा तो इंटरसेक्शन बोलेगा यूनियन में। पी ई डैश का सूत्र 1 माइनस पी ए। पी ए यूनियन बी का ये सूत्र होता है, पी ए का वैल्यू 1/4, पी बी का 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का 1/8। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम 8 होगा, 4 दूनी 2 चौके और 8, 6 में 1 या 5। ठीक है, वेरी सिंपल। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज का लेकर टाइम लेने बहुत बच्चा के साथ स्लो पढ़ा रहे हैं। मेरा स्पीड है बहुत स्पीड, लेकिन को है भी नहीं है। टारगेट पहले आप बनाइए, पीछे पीछे मैं बनाऊंगा। ठीक, ओके।